गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम संविधान के भाग के विषय में आज पढ़ेंगे। तो भाग एक में फ्रेंड्स संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग दो में नागरिकता, भाग तीन में मूल अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा जो ध्येय है फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि कैसे स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए और कैसे कॉन्सेप्ट को समझा जाए और आसानी से तथ्यों को याद रखा जाए। तो फ्रेंड्स मैंने प्रेजेंट किया था कि भाई भाग को उसी प्रकार बनाया गया है। अगर तर्कसंगत रूप से कोई भी इन भागों में विषयों को उल्लेखित करते तो यही सीक्वेंस को अपनाना उचित रहता है। जैसे भाग एक में बड़ा राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र। एक कभी भी अगर हम संविधान बनाएंगे तो किसी देश के लिए बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देश है तभी संविधान की आवश्यकता है, यानी कि भूभाग है तभी एक देश स्टेब्लिश होगा, तभी एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले भाग यानी कि खंड में क्या चाहिए हमें? राज्य क्षेत्र तो चाहिए, कोई भौगोलिक क्षेत्र चाहिए। तो भाग एक में फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया? संघ है उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें अनुच्छेद कौन से आ गए? 1 से लेकर 4 तक। 1 से 4 तक इसमें अनुच्छेद आएंगे, जिसमें नए राज्य कैसे बनते हैं, क्या कौन कौन राज्य होंगे और नए राज्यों का नाम कैसे रखा जाएगा, कोई राज्य कैसे सम्मिलित किया जाएगा, ये इसमें उल्लेख किया गया है। भाग एक यानी कि संविधान बना तो सबसे पहले जो उसका पहला भाग है, पहला खंड है, वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो कि होना भी चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें भूखंड तो मिल गया, जहाँ हमने राज्य जिसके लिए हम संविधान निर्माण कर रहे हैं, पहले हमें वही चाहिए। तो हमने पहले भाग में आ गया आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या क्या राज्य होगा, क्या है संघ में क्या क्या होंगे, किसको सम्मिलित किया जाएगा, ये आ गया। संघ उसका राज्य भौगोलिक क्षेत्र आ गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर दूसरे में भाई अब उसमें रहने के लिए हमें नागरिक चाहिए, तभी संविधान की आवश्यकता है, तभी देश का अस्तित्व है। तो दूसरे में भाग दो में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? नागरिकता। ठीक है, 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है। पहले हमें जमीन चाहिए जहां हम देश को स्थापित करेंगे, यानी कि भाग खंड एक, यानी कि भाग एक में क्या आ गया? संघ उसके राज्य। दूसरे में हमें नागरिक चाहिए, और तीसरे में भाई नागरिक आ गए तो क्या इनके अधिकार होंगे? भाई नागरिक आ गए तो भाई वहाँ पर को अगर जनता एकत्रित हो गई, यानी वहाँ पर रहना शुरू कर दिए, तो उनमें वाद विवाद भी हो सकता है, किसके क्या कार्य है ये भी हो सकता है। तो तीसरे में हम करेंगे भाई किसके क्या अधिकार है, पहले इनके अधिकारों की हम बात कर लेंगे। ठीक है। तो तीसरा भाग है, तीसरे खंड में क्या आ गया? मूल अधिकार। मूल अधिकार का 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया, 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 36 से 51 तक। तो अभी तक खंड में समझता हूँ आप जो खंड में विभक्ति किया गया है संविधान को समझ रहे होंगे कि किस खंड में क्या और क्यों रखा गया है, और उसको मेमोराइज और कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी हो होगी इस तरीके से जो मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? मूल। अब व्यक्ति आ गए तो अपने अधिकारों की बात करेंगे सबसे पहले। अब कर रहे हैं सबसे पहले कि हमारे अधिकार क्या है, तो भाई तो वही बात पहले आ गई कि भाई आपके अधिकार क्या है। अब आपके अधिकार आ गए तो यहाँ पर नीति। अब भाई आपके यहाँ पर हल्का फुल्का ये समझा जा सकता है चार में कि आपके कर्तव्य क्या है। हालांकि नीति निर्देशक तत्व है, जो भी आप नीति निर्माण करेंगे तो उसमें किन नीतियों को क्या आपकी जिम्मेदारियां होंगी। आप कोई भी जैसे आपने शिक्षा संबंधी कोई नीति बनाई या खाद्य सुरक्षा संबंधी कोई नीति बनाई, तो आपका उसमें नजरिया क्या होगा, यानी कि नीति निर्देशक तत्व 4 में आ गए। ठीक है। और आने भी 4 में चाहिए थे। ठीक है। तो 4 में नीति निर्देशक तत्व आ गए। अब ठीक है भाई, 4 कॉम है। अब संविधान संशोधन जब भी किया जाता है फ्रेंड्स, जो मूल सीक्वेंस तो नंबर तो वही रहते हैं, लेकिन इनमें उससे संबंधित अगर कुछ है, जैसे नीति निर्देशक तत्व क्या है फ्रेंड्स? एक दायित्व देते हैं सरकार को
कि योजना बनाते समय किस तरह के जनहित को सुनिश्चित किया जा सके, उसे उन नीतियों को मस्तिष्क में रखना होता है। नीति निर्माण कर दिया, आयरलैंड से लिए गए। तो चार, अब इसी से संबंधित है हमारे कर्तव्य। ये तो सरकार के हो गए नीति निर्माण, और जो सामान्य व्यक्तियों के जो कर्तव्य हैं 4 कॉम आ जाते हैं, मूल कर्तव्य। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी संविधान संशोधन किया जाता है तो उससे संबंधित कोई अनुच्छेद है उसी में खंड जोड़ दिए जाते हैं, अलग से एक एक्सटेंशन कर दिया जाता है, ये समझिए। तो 4 कॉ, 4 तो वही रहा, लेकिन 4 कॉ में क्या आ गए फ्रेंड्स, हमारे मूल कर्तव्य आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर को 4 खंडों को आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 4 खंड जो लगातार हमारे 4 खंड है, इनमें क्या क्या दिया गया है और क्यों दिया गया है। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। और 52 से लेकर के ये है मूल कर्तव्य, 52 से लेकर के मूल कर्तव्य समझ लीजिए 51 कॉम है ये, इसी में देखिए फ्रेंड्स 51 कॉम है, यहाँ भी एक एक्सटेंशन किया गया अनुच्छेद में भी। ठीक है, एक्सटेंशन जब भी हम करेंगे तो खंड या उसका एक्सटेंशन हम जोड़ देंगे, और जो जिससे संबंधित है उसी के करीब आ जाएगा, उसी में संलग्न कर दिया जाएगा, एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा कि भाई भाग 1 में क्या होना चाहिए और क्या है, वही है जो होना चाहिए। कि पहले आ जाएगा आपका संघ या उसका राज्य क्षेत्र। हमारे भारतीय संविधान 1949 के भाग 1 में पहले खंड में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे खंड में नागरिकता, कौन नागरिक होंगे। ठीक है, पहले भूभाग चाहिए, फिर नागरिक चाहिए, फिर भाई कन्फ्लिक्ट तो हो सकता है, अधिकारों की बात हो सकती है। तीसरे में भाई आपके क्या क्या अधिकार हैं वहाँ पर उनको बता दिया जाएगा, मूल अधिकार भाग 3। और चौथे में भैया अगर देखा जाए तो नीति निर्देशक तत्व भी कर्तव्य का ही बोध कराते हैं। जो भी आप योजनाएं बनाएंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें क्या आपकी भावनाएं होगी। तो नीति निर्देशक तत्व आगे जो आयरलैंड से लिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक। अब चौथे कॉम में हमने एक्सटेंशन किया 1976 में, मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ दिया 16 सिंह समिति द्वारा। तो चौथे कॉम में एक्सटेंशन कर दिया अनुच्छेद इसमें 50। अब भाई इतने तो हो गए हमारे। अब 5 में क्या आएगा, संघ पहले आएगा, राज्य, क्योंकि ये राजकाज की बात चल रही है, कौन होंगे, क्या होंगे, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, वही बात होगी। तो भी पहले राज्य, संघ से, राज्य से पहले तो संघ आएगा ना, संघ यानी कि केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि राज्यों का ग्रुप, इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो वो पहले आएगा, केंद्र पहले आएगा, फिर राज्य, यानी कि 5 में क्या हो गया, 6 में राज्य, और 7 में निश्चित कर दिया गया 1957 में। इसमें जो राज्य दिए गए अनुसूची में, उसमें ख में जो दिए गए थे उससे संबंधित प्रावधान थे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को, इन तथ्यों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमने अध्ययन करना चाहिए और कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए हमने अध्ययन में फ्रेंड्स, और कैसे समझ करके हमने अध्ययन करना है और मेमोराइज करना है और अपने मस्तिष्क में चीज़ों को रखना है। अगर इस तरीके से अगर हम अध्ययन करें फ्रेंड्स तो अध्ययन काफ़ी रुचिकर हो जाता है और समझने में आसानी होती है, लंबे समय तक हमें याद रहता है, और हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं लिखित रूप में भी, और कहीं पर हमने अगर इसको समझाना है तो हम आसानी से मौखिक रूप से भी इसे हम समझा सकते हैं। तो एक अध्ययन को एक समझने की ज़रूरत है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पर क्या है। तो इस तरीके से हमने इसमें पढ़ना है और एक इंटरेस्ट क्रिएट करके हमने इसको जारी रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारे 7 अनुच्छेद तक, अन्य भागों तक मैंने आपको प्रेजेंट किया, और आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियोज़ बनाऊंगा फ्रेंड्स, जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में और तथ्यों को याद रखने में काफ़ी सहायक होंगे। ठीक है, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद आज क्या डे है ये मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से मेमोराइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स आज जो हमने पढ़ा कि हालांकि मैंने इस संबंध पहले ही वीडियो बनाए गए और अच्छी तरीके से आपको रिवाइज कराने के लिए और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को आपके मस्तिष्क में
बैठाने के लिए मैं इसे दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो भाग एक, जब भी हमने संविधान बनाया तो भाग एक में वही चीज़ लिखी गई है, यानी खंड जो एक है, यानी जैसे हम पुस्तक खोलते हैं उस तरीके से जो पहला भाग है तो खंड है वो भाग एक है, और इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। तो भाग एक में वही चीज़ होना चाहिए फ्रेंड जो है, यानी कि यहाँ पर हमें चाहिए भूमि, चाहिए क्षेत्र, चाहिए। तो इसमें क्या आ गया, संघ है उसका राज्य क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र इसमें आ गया। अब ये समझ सकते हैं 1 से 4 तक है इसमें कि नए राज्य कैसे गठित किए जाएंगे, कौन कौन हमारे राज्यों के उनके नाम परिवर्तन, सभी चीज़ें हमें 1 से 4 तक आ गई। ठीक है। 2 में फिर हमें नागरिक चाहिए फ्रेंड्स, देश के लिए जिसके लिए हम संविधान निर्माण करते हैं, दोनों वही है नागरिक। 5 से 11 तक कौन नागरिक होंगे, कौन नागरिक नहीं होंगे, नागरिकता कैसे ली जाएगी, कैसे समाप्त होगी, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। 3 में मूल अधिकार, वही नागरिक भी आ गए तो अधिकारों की बात होगी, किसके क्या अधिकार हैं। ठीक है, जब नागरिक आएंगे तभी तो अधिकारों की बात होगी। तो तीसरे में हमारे मूल अधिकार आ गए फ्रेंड्स, 36 से लेकर के 51 तक। चौथे में फिर कर्तव्य आ गए, हालांकि नीति निर्देशक तत्व है इसमें। आप इस तरीके से होते हैं, जब भी हम कोई नीति निर्माण करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमारे कर्तव्य क्या होंगे, क्या चीज़ हमने अपने मस्तिष्क में रखनी है। वो नीति निर्देशक तथ्य आ गए 36 से लेकर 51 तक। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जब भी संविधान संशोधन करते हैं तो जिससे संबंधित होता है उसी में हम एक्सटेंशन कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि नीति निर्देशक तथ्य एक प्रकार से कर्तव्यों का ही बोध कराते हैं। तो मूल कर्तव्य जो हमने जोड़े 4 को में जोड़ दिए फ्रेंड्स, भाग 4 को में। मूल कर्तव्य 1976 सोनसिल समिति की रिकमेंडेशन पर 42वां संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976। तो कहाँ जोड़ेंगे हम उसे, जो उससे संबंधित भाग है, तो 4 को एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमने 4 को मूल कर्तव्य जोड़ दिए। और यहाँ अनुच्छेद कौन सा जोड़ा, 51 को, जो क्योंकि 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व थे जो आयरलैंड से लिए गए निर्देशक तत्व। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये चीज़ें तो हो गई प्रारंभ की। अब हम किसकी, अब हमने राज्य की बात भी करनी है, राज्यों की भी बात करनी है, संघ की भी। तो पहले राज्य करेंगे संघ की, तो 5 में आ गया संघ। ठीक है, संघ से संबंधित अनुच्छेद क्या होंगे फ्रेंड्स, 52 से 151, 52 से 151। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस भी चल रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, 52 में क्या है, माननीय राष्ट्रपति के संबंध में कि भारत का राष्ट्रपति होगा, माननीय राष्ट्रपति महोदय के संबंध में ये है। अब इसके बाद संघ के बाद ही राज्य की बात की जाएगी। तो राज्य की बात आपकी आ जाएगी 152 से 237 अनुच्छेद तक। ठीक है, 237 तक, 152 से 237 तक। तो ये आज मेरे द्वारा स्पष्ट किए गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है हमारे संविधान के, और उनमें क्या क्या अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 19 जून फ्रेंड्स आज सिकल सेल डे के रूप में मनाया जाता है। सिकल सेल यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती है फ्रेंड्स, उनमें जो होता है उनकी जो आकृति होती है सिकल समान हो जाती है विकृति से। एक ये बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है। ये सेल होना चाहिए लेकिन इनकी आकृति सिकल माने दराती, हंसिया, इस प्रकार की इनकी आकृति हो जाती है। तो सिकल डे, और प्रत्येक वर्ष जून का जो संडे होता है, ये कहेंगे हम इसको, तो फ्रेंड्स तीसरा जो संडे है जून का वो फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा कि हमें इंटरेस्ट क्रिएट करके ही स्टडी करनी, ताकि लंबे समय तक अध्ययन कर सकें और हमारा इसमें ध्यान लगे और हम इसे आसानी से समझ सकें, मेमोराइज कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, सिकल यानी कि हंसिया यानी कि दराती के आकार का जो हो जाता है, हमारे रेड ब्लड सेल इसमें हो जाते हैं विकृत होकर के। ये इस प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, और प्रत्येक वर्ष 19 जून को इसके संबंध जागरूकता के लिए सिकल सेल डे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, सिकल, ये देखिए फ्रेंड्स सिकल 19, तो देखिए इसका जो सिकल शेप है, इसको अगर ऐसा कर दे तो 9 का शेप हो जाएगा। इसमें हमें केवल 1 रखना है। ठीक,
अब गर्मी में ज़्यादा डिजीज होती हैं, संक्रमण ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जून में सर्वाधिक गर्मी होती है। तो योगा दिवस से 2 दिन पहले जो होता है सिकल सेल डे होता है योगा दिवस से। और जब योग करेंगे तो हमारा सिकल सेल जो हंसिया वाली जो ये बीमारी है भी ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स। और जो तीसरा रविवार होता है जून का, वो फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है जून का। और जून के माह में जो होते हैं समर वैकेशन होते हैं, ठीक है। और संडे को ही फादर्स डे मनाया जाता है, तीसरा संडे जून माह का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से समझते हुए हम तथ्यों को मेमोराइज करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।